अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक। और आज देखिए मैं अपने रूम में क्या कर रही हूँ। और आज जो है मैं अपने रूम में कुछ पुराने कपड़ों से जो है ना नए तकिए बना रही हूँ। और मेरे पास रुई रखी हुई थी, मतलब पहले के कुशन थे, वो मैंने खोल के जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे तो वो मैंने खोल के ये 2 पिलो तो बना लिए हैं और अभी और बना रही हूँ। और ये मेरे बेटों की कुछ पुरानी शर्टें हैं जो वो नहीं पहनते। कितने कपड़े तो मैंने दे दिए हैं उनके जो बिल्कुल ठीक थे कि चलो कोई बच्चा पहन लेगा। तो जो है ना अब ये जो ऐसे हैं तो ये मैंने रख लिए थे, थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़े कलर अच्छे हैं इनके। और ये पुराना सूट है मेरे बेटे का, तो मैंने कहा ये भी खोल के जो है ना तो इस्तेमाल में आ जाएगा। और यहाँ पर ये मेरी चादर है जो मेरी फ्लोर की थी, बहुत पुरानी, वो मेरा स्पेस है ना वहाँ की थी, तो ये वहाँ बिछती थी। तो पहले कारपेट था तो उस पर मैं डालती थी, तो फिर हमने कारपेट हटा दिया था। तो अब ये हुआ कि कम से कम 6 साल हो गए इस चादर को ना, तो अब ये बिल्कुल घिस चुकी है यहाँ से। ये देखिए 2 जगह से ये घिस गई है, एक यहाँ से और एक उस साइड से। तो अब इसमें ये है कि मैंने इसकी लेंथ पे जो है ना एक ये कपड़ा लगाया हुआ था एक्स्ट्रा का इसी का, तो अब ये इसको मैं निकाल लिया है मैंने इसके साइड से। अब इसको ही मैं इसमें रिपेयर करूँगी। तो ये चादर को मैं आपको दिखाऊँगी कि ये चादर सिलने के बाद दोबारा से न्यू हो जाएगी और बिछाने के काबिल हो जाएगी। और इसका स्टफ़ इतना अच्छा है जो अभी अभी आ रहा है ना स्टफ़, उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक ये है और एक मेरे पास ब्लू है। ब्लू को भी मैंने इसी तरीके से करा था, उसको रिपेयर करा है। मेरी अपनी बेटी की बेडशीट थी, वो उनकी हाल ही में उन्होंने लिया था तो वो भी घिस गया था, तो उसके जो मैंने पिलो थे ना वो खोल के उसके उसमें लगा दिए थे चादर में, तो ना वो फिर बिछाने के काबिल हो गई। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है सारा वो इसी चीज़ पे है कि मैं पुराने कपड़ों को जो है इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। और मेरे पास अभी भी 2 बड़े बड़े कुशन रखे हुए हैं, फ्लोर कुशन, जो इस्तेमाल में नहीं आते, इसलिए कि हम लोग जो है ना जो भी ज़्यादातर आता है तो वहाँ पर जो है नीचे ही बैठते हैं, तो कुशन का काम ही नहीं होता। तो वो रखे हुए हैं, तो उससे बेहतर है मैंने कहा उनके मैं पिलो बना लूँ इस तरीके से, जैसे ये 2 पिलो बनाए ना। बहुत, ये देखें हाथ लगाने से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, दिख रहा होगा इतने सॉफ्ट से ये। और अभी इनके भी अस्तर सिलूँगी मैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करती हूँ और सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें फटा हुआ कितना है, ये भी देखें, ये देखें किस कदर फटा हुआ है। ये लॉन्ड्री जाते हैं ना असल में हमारे कपड़े, तो वहाँ प्लांट में जाते हैं तो पता नहीं किस तरीके से फंस गया था, तो ये इस तरीके से फट गया है। तो चले मैं इसको रिपेयर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और इस पूरी चादर को आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये चादर है कैसी। जैसे मैंने आपको चादर दिखाई ना, और ये देखें ये कुशन है, ये अभी मैंने ऊपर मचान से उतरवाए हैं। ये देखें अंदर तो खैर इसके डबल कवर चढ़ा हुआ है, तो ये मैं उतारूँगी। ऊपर तो बहुत मट्टी है इसके, तो ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, वो भी दिखाऊंगी आपके। तो ये 2 कुशन हैं, इनके मैं 4 पिलो बनाऊंगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें अपना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ ना मैंने बीच की सिलाई दे दी है इसमें। अब ये पीस मेरा पूरा जुड़ गया है और अब मैं इसको चादर के ऊपर ज्वाइंट करूँगी। तो इस पीस को ना मैंने पिनों से इसके ऊपर लगा लिया है, देखें ये इस तरीके से मैंने इस पर पिनें लगाई हैं। और पिनें लगाने के बाद अब सिलाई करने में आसानी होगी। तो ये पूरा चौरस पीस है जो मैंने इसके ऊपर लगाया है और अब मैं इस पर सिलाई देती हूँ। तो ये देखिए चादर सिल के कंप्लीट हो गई। लगी नहीं रहा कि कहीं से ये फटी हुई थी, देखें दोबारा बिछाने के इस्तेमाल में हो गई। और ये पहले यहीं बिछती थी। अच्छा जो मैंने इसके अंदर पीस लगाया है ना, वो यहाँ पर मैंने जॉइंट दिया हुआ था, तो वो पीस मैंने निकाल के तो फिर मैंने इसमें जॉइंट दिया है। तो देखें अब ये दोबारा से बिछाने के इस्तेमाल में आ गई है। तो चलें चादर तो हमारी सिल गई है और अब हम बनाएंगे अपने तकिए के अस्तर और तकिए भरेंगे जो कुशन की रुई है उसके अंदर। तो अब वो काम करते हैं। तो देखिए ये मैंने ना कुशन खोल दिए हैं, इसमें से ये 2 तकिए भर चुके हैं और बिल्कुल इसमें साफ़ रुई है, ये देखें। और 2 तकिए में, और ये मैंने कुशन जो सिए थे ना, ये मैंने जो अपने बेटे का सूट काटा था, इसमें जो है ना 3 अस्तर निकल आए। और ये एक वैसे पीस पड़ा हुआ था तो मैंने इसका बना लिया। तो मैंने शर्टें नहीं काटी, इसी में 4 जो है ना आराम से जो है ना पिलो बन जाएंगे इसके, और इसकी रुई इसके अंदर आ जाएगी। और देखें अभी तक मकसद इसको 4 साल हो गए हैं लिए हुए, और इन अंदर का स्टफ़ देखें कितना साफ़ सुथरा है।
ज़रा भी गंदा नहीं आ। और जो ऊपर चढ़े हुए थे वो अस्तर हैं, क्योंकि वो मचान पे रखे हुए थे ना, तो वो वहाँ धूल मिट्टी में गंदे हो गए। तो ये 2 मैं भर चुकी हूँ, ये तीसरा भर रही हूँ, उसके बाद मैं चौथा भरूँगी। तो मतलब 2 कुशन में से 4 पिलो आराम से बन गए। तो चले मैं इसकी रुई इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर हम इसका मुँह बंद करेंगे सिलाई लगा के, और फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ। तो ये देखें 4 पिलो मेरे तैयार हो गए। 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अच्छा, मेरे पास ना अपने पहले के अस्तर भी ये रखे हुए हैं, और एक ये निकला है और 3 ये निकले हैं। तो चलें ये अस्तर चढ़ा देती हूँ। ये नए हैं, मैंने ऑनलाइन एक बेडशीट मंगाई थी, तो उसके साथ 2 फ्री थी, तो ये उनके साथ पिलो अस्तर आए थे ना। तो चलें ये चढ़ाती हूँ, फिर आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ। तो जी फाइनली मैंने इन पे जो है ना अस्तर चढ़ा दिए हैं। देखिए माशाल्लाह, आज मैंने 6 पिलो बनाए हैं, 4 ये हैं और एक ये है, और एक इसके नीचे 2 ये हैं। और एक वो जो पहले वाला था ना, उसको मैंने थोड़ा रिपेयर किया था, उसको निकाल के ना सारा उसकी रुई वगैरह को साफ़ करके दोबारा से उसको भर के उसको मैंने तैयार कर दिया। और ये जो नीचे वाले हैं ये मेरे पुराने हैं। तो देखें, थोड़ा वेस्ट होता है हमारा जो कपड़ा ना, तो हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, हम फेंकने के बजाय उसको अपने घर के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, हमें बाज़ार से नहीं लाना पड़ता, हमारे पैसों की बचत होती है। तो जी मेरा आज का व्लॉग इतना था, और साथ साथ मैंने गैलरी की सफाई भी करी है। देखें जितना मेरे से हो सका खड़े खड़े मैंने सारा साफ़ कर दिया। तो जी आज का व्लॉग मेरा इतना था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।